बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी ये लेक्चर सीरीज़ फ़िज़िक्स के टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए है और इसमें करंटली जो है हम एटॉमिक फ़िज़िक्स को डिस्कस कर रहे हैं। एटॉमिक फ़िज़िक्स के लिए हम एक लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ये इस टॉपिक का सेकंड लेक्चर है। ठीक है, फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन के हवाले से आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे चैनल के ऊपर बाकी प्लेलिस्ट भी मैंने अपलोड कर दी हुई हैं और जो करंटली हमारा टॉपिक चल रहा है वो भी मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा। ये आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, उसके बाद वेव्स एंड ऑसिलेशंस है, उसके बाद पार्टिकल फिज़िक्स है, न्यूक्लियर फिज़िक्स है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स है। तो इस तरह से बाकी जैसे जैसे टॉपिक्स जो है हम डिस्कस करते रहेंगे तो ये मैं अपलोड करता रहूँगा। तो इसमें हम देखते हैं कि हमने क्वांटम मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम यहाँ पे हमने स्टॉप किया था लास्ट टाइम। तो बोहर एटम जो बोहर मॉडल है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, उस तक हमने डिस्कस किया था। उसमें फिर कुछ जो है वो हमारे पास एम्बिग्यूटीज़ थी जो कि क्वांटम मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम में आके फिर हमारी सॉल्व हुई थी। अब बोहर का जो मॉडल है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी थे, ठीक है, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक जो है वो नया जो है क्वांटम मॉडल जो है वो हमने इंट्रोड्यूस करवाया फिज़िक्स में। और उस मॉडल की जो प्रोसीडिंग है वो यहाँ से स्टार्ट होती है कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, वो एक इंटरेक्शन के नतीजे में रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है, और वो इंटरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से इसकी बिगिनिंग होती है और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, तरीकाकार क्या है, इज़ टू सब्स्टिट्यूट द अप्रोप्रिएट पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन इनटू द श्रोडिंगर इक्वेशन, फाइंड सोल्यूशन टू द इक्वेशन एंड अप्लाई बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें एमसीक्यूज़ के हवाले से या कोई ख़ास इस तरह की चीज़ नहीं है, ठीक है। इसमें जो देखने वाली चीज़ें हैं वो ये है, तो हम आपको ये एक्सप्रेशन जो है ये अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है वो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि एन क्या है हमारे पास, एल क्या है और एम एल क्या, और इनकी पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेबल आएगा, ये टेबल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से लाजमी एमसीक्यूज़ आ जाता है जिसमें वो मोस्टली पूछता है कि एन की इस वैल्यू के लिए एल की कितनी वैल्यूज़ होंगी और उसके लिए एम एल की कितनी वैल्यूज़ होंगी। तो ये चीज़ें लाजमी पूछता है, ठीक है। और ये जो है ये कोई ख़ास इतनी चीज़ नहीं है, बच्चों वाली चीज़ है, लेकिन ये टेबल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास है वेव फंक्शन के बारे में चीज़ें। इसमें जो है वो वेव फंक्शन से जो क्वेश्चन आता है वो मोस्टली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के अबाउट आ जाता है, ठीक है, और ये आ जाता है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहाँ पे मैक्सिमम होगी, ठीक है, किस रेडियस के ऊपर जो है वो आपके पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो ये चीज़ें जो हैं मोस्टली एमसीक्यूज़ में पूछी जाती हैं। और उसके अलावा ये देखें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो 1s ऑर्बिटल में कहाँ पे मैक्सिमम आ रही है, यहाँ पे आ रही है। अब ये कई दफ़ा ये एमसीक्यूज़ में उसने पूछा है कि 1s ऑर्बिटल में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहाँ पे आती है, ठीक है। तो जीआरई के जो प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ कि फ़िज़िक्स का जब भी कोई टेस्ट आता है एटॉमिक में या किसी भी डिपार्टमेंट में, तो साथ उसमें जीआरई में से लाजमी क्वेश्चन आते हैं, उसको जो हम सॉल्व भी करेंगे, साथ साथ एक आधा लेक्चर उसका अपलोडेड भी है। तो वो चीज़ें जो हैं वो, अब ये देखें यहाँ पे एक एग्जांपल, एक सजेशन भी आई थी मुझे कि आप जब डिस्कस कर रहे होते हैं टॉपिक्स को तो साथ में एग्जांपल्स जो सॉल्व होती हैं उनको, और उसके अलावा जो है जो क्विज़ होता है जो यहाँ पे बॉर्डर पे होता है उसको डिस्कस किया करें। तो ये एक अच्छी सजेशन थी और हम इसको कैरी करेंगे। अब देखें आपने मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालनी है आर की, तो मोस्ट प्रोबेबल कैसे होगी, आप डी पी बाई डी आर को 0 पुट करेंगे, ठीक है। आप इसको 0 पुट कर दें, ये सारी कैलकुलेशन करें और यहाँ आपके पास आर इज इक्वल टू ए नॉट आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन विल बी फाउंड
आउटसाइड द फर्स्ट बोर रेडियस। अब देखें, एक होती है प्रोबेबिलिटी कि वो इनसाइड बोर रेडियस होगा और एक होती है प्रोबेबिलिटी कि वो आउटसाइड होगा। तो आउटसाइड के लिए आपने किस तरह से इसको सॉल्व करना है, तो ये आप यहाँ पे देखें ज़रा कि आप प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को आप इंटीग्रेट करवा रहे हैं डी आर के ऊपर, लेकिन आप लिमिट कौन सी लगा रहे हैं, ए नॉट से इन्फिनिटी, यानी कि ए नॉट उसकी लोअर लिमिट है और इन्फिनिटी यानी कि ए नॉट से बाहर होगा। ठीक है, उसके लिए आप ये सारी कैलकुलेशन करते हैं और यहाँ पे आप ये रिजल्ट इस पे आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वेव फंक्शन है 2s स्टेट में। ये एज इट इज़ वेव फंक्शन के हवाले से एमसीक्यूज नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये जो चीज़ है ना, फिजिकल इंटरप्रेशन ऑफ क्वांटम नंबर्स, ये आपको लाजमी पता होनी चाहिए कि ये क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर क्या है, उसके बाद ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या चीज़ है। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन को हम अज्यूम करते हैं कि वो एक लूप के अंदर जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, तो बेसिकली वो एक करंट लूप जो है वो जनरेट हो रहा है। ठीक है, और उससे जो है ना एक मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो बनेगी। ठीक है, तो जब भी वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगी, ठीक है, तो उसकी जो है वो दो पॉसिबल उसकी जो ओरिएंटेशंस होंगी, तो वो आप इस तरह से बता सकते हैं। ये इफ़ेक्ट आप जी मैन इफ़ेक्ट में भी ये चीज़ें आप उसमें बता सकते हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए कि एन की इस वैल्यू के लिए एल की कितनी वैल्यूज़ होंगी, या एल की वैल्यूज़ के लिए एम एल की कितनी वैल्यूज़ होंगी। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको, ये देखें, ये सारी चीज़ें यहाँ पे उसने मेंशन की हुई हैं। ये मोस्टली एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये है ज़ीमान इफेक्ट। देखें, मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई नहीं की हुई, ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि आपके पास स्पेक्ट्रम जो है उसमें आपको सिंगल लाइन मिलती है। ठीक है, लेकिन जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है, लेकिन आपने ये देखना है कि ट्रांजिशन जो हो रही है वो कौन सी स्टेट्स के दरमियान हो रही है। ठीक है, तो उसके हिसाब से स्प्लिटिंग होगी, यानी कि अब जो L1 वाली स्टेट है, अगर इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ तो ये स्टेट जो है वो 3 में स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ ml, यानी एक L के लिए पॉसिबल ml की वैल्यूज हैं 3। अगर L2 होगा तो हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी 5। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से मैंने मोस्टली जो भी टेस्ट मैंने देखा है, जिस टेस्ट में भी मैं अपेयर हुआ हूँ, उसमें मैंने इसके हवाले से क्वेश्चन लाजमी देखा है। उसके बाद आपके पास स्पिन क्वांटम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। ठीक है, ये आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के साथ एक स्पिन एसोसिएटेड है। ठीक है, वैसे उस तरह से ये जैसे बॉल स्पिन करता है वैसी स्पिन नहीं है। ठीक है, लेकिन उसकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसको हम एक जो है वो नंबर्स के साथ जो है उसको स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, और इसका जो है वो एक्सपेरिमेंट कौन सा हुआ था, स्टर्न एंड गैलाश ने एक्सपेरिमेंट किया था, और इसमें ये हुआ था कि बीम ऑफ सिल्वर एटम्स इज स्प्लिट इनटू 2 बाय नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमने अप्लाई की तो बीम जो है वो 2 में स्प्लिट हुई थी। इसका मतलब है कि 2 जो है वो डिस्टिंक्ट जो आपके पास ओरिएंटेशंस हो सकती हैं स्पिन की। ठीक है, और सिल्वर यूज़ की थी। सिल्वर की जो है वो ग्राउंड स्टेट का जो एंगुलर मोमेंटम है वो 0 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम की वजह से ये इंटरेक्शन नहीं हुआ, यानी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से आई शुड से, लेकिन ये जो है इंटरेक्शन स्पिन की वजह से हुआ था। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं फिज़िक्स में मुख्तलिफ़ चीज़ों को उनको वेरीफाई करने के लिए, ये आपको सब बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा एक्सपेरिमेंट, ठीक है, किस मकसद के लिए किया गया और उसके क्या रिजल्ट्स थे। जैसे स्टर्न एंड गैलाश एक्सपेरिमेंट है, उसके अलावा फ्रैंक हर्ट्स एक्सपेरिमेंट है, इस तरह बाकी एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो आपको ये सारे पता होना चाहिए कि कौन सा एक्सपेरिमेंट किस चीज़ के लिए हुआ था। ये लाजमी तौर पे ये MCQs में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा ये आप बाकी थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस हैं, ये देख सकते हैं खुद से। उसके बाद एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है और पीरियोडिक टेबल है, ये तो हम मैट्रिक्स से FSE से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इन द सेम स्टेट। ठीक है,
यानी कि सेम स्टेट का क्या मतलब है कि उनके सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकते। अगर n सेम है, l सेम है, ml सेम है, तो आगे जाके ms जो है वो उनका लाजमी तौर पे डिफरेंट होगा। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं सारी, आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये आपके पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा के ऊपर बात। स्पेक्ट्रा क्या होता है आपको पता है कि बेसिकली जब भी आप हम मोस्टली लाइट के हवाले से बात कर रहे होते हैं, तो लाइट को जब आप डिवाइड करते हैं उसके पार्ट्स में, उसकी वेवलेंथ यानी कि हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो कितनी वेवलेंथ के कितने फोटॉन्स, यानी लाइट तो बेसिकली फोटॉन है, तो कितनी वेवलेंथ के कितने फोटॉन्स हैं या कितनी वेवलेंथ के कितने एनर्जी पैकेट्स हैं, ये जब आप इस चीज़ को देखते हैं तो इसको आप स्पेक्ट्रा कहते हैं। ठीक है, तो ये एक्सरे स्पेक्ट्रा है। अच्छा, अब यहाँ पे एक मैंने आपको बताया कि हम जब डिस्कस कर रहे होते हैं चीज़ें, तो हम यही देखते हैं कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब एक्स रेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं? एक्स रेज आपके पास जो है वो एक्स रेज और गैमा रेज में मोस्टली फ़र्क पूछता है एमसीक्यूज़ में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स रेज जो है वो एटॉमिक ट्रांजिशन से होती हैं और गैमा रेज जो है वो न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियर ट्रांजिशन से होती हैं। ठीक है, और एक्स रेज जो है वो एक फिनोमेना है ब्रेमस्टॉलिंग, इसके नतीजे में पैदा होती हैं। ब्रेमस्टॉलिंग बेसिकली क्या होता है कि जब आप हाई एनर्जी मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को आप स्लो डाउन करते हैं कोई भी पोटेंशियल लगा के, तो वो जब डी एक्सिलरेट होते हैं तो अपनी एनर्जी को वो कंटिन्यूसली इमिट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उस वक्त जो है वो एक्स रेज इमिट होती है। ठीक है, और उसके अलावा आप यहाँ पे बाकी चीज़ें देख सकते हैं, थोड़ी बहुत हैं। स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड ट्रांजिशंस है। ठीक है, आई थिंक कि हम इसको ना कंप्लीट कर देते हैं। इसमें लेज़र्स है और आई थिंक इसके बाद चैप्टर एंड हो जाएगा। तो स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन, स्पॉन्टेनियस जो है वो खुद ब खुद हो जाती है जो ट्रांजिशन, उसको हम स्पॉन्टेनियस कहेंगे। स्टिमुलेटेड जो है वो आपने एक्सटर्नल किसी इफेक्ट से करवानी होती है। अब बात आती है लेज़र की। तो लेज़र में बेसिकली ये होता है कि लेज़र की प्रॉपर्टीज़ के बारे में मोस्टली पूछा जाता है एमसीक्यूज़ में, या लेज़र के लिए ये पूछा जाता है कि बेसिक उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या। तो सबसे जो ज़रूरी रिक्वायरमेंट है लेज़र के लिए वो है पॉपुलेशन इन्वर्जन, यानी कि दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान पॉपुलेशन इन्वर्जन हो, यानी कि अपर एनर्जी लेवल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हों, लोअर में कम हो। ठीक है, ये बेसिक एक नीड है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब लेज़र लाइट की प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ। लेज़र लाइट कोहेरेंट होती है और मोनोक्रोमेटिक होती है और स्मॉल एंगल ऑफ डाइवर्जेंस होता है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें जो हैं वो लेज़र लाइट की प्रॉपर्टी हैं। अच्छा, मैं इस लेक्चर को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखें, सच ए कंडीशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन, यानी कि आपके पास एक्साइटेड स्टेट में मोर एटम्स आर इन एक्साइटेड स्टेट देन इन द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अब एक्साइटेशन कैसे आप करवा सकते हैं? एक्साइटेशन आप थर्मल एक्साइटेशन भी करा सकते हैं, आप इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू भी करवा सकते हैं, डिफरेंट आपके पास फिनोमेना, आप लाइट के थ्रू भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब जो है वो आई थिंक इस लेक्चर को एंड करना चाहिए यहाँ पे। मुझे फीडबैक का इंतज़ार रहेगा हमेशा की तरह। मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को कहा था कि आप मैक्सिमम जो है वो कमेंट किया करें, आप फीडबैक के लिए जो है वो मैक्सिमम अपनी जो है वो राय का इज़हार किया करें, ताकि चीज़ें जो हैं वो पहले से बेहतर हों। और हम इस वीकेंड पे कोशिश करेंगे कि एटॉमिक फिज़िक्स का ये अगर हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है और एक अगर चैप्टर और भी हमारा हो जाता है 1-2 लेक्चर्स में नेक्स्ट, तो हम इसके ऊपर एक MCQ टेस्ट जो है वो रख लेंगे। इस तरह से जो भी टॉपिक हम डिस्कस करते रहेंगे, हम उसका कोई ना कोई MCQ टेस्ट और वो चीज़ें करते रहेंगे। और सेकेंडली जो है GRE फिज़िक्स, मैं आप लोगों को अगेन रिमाइंड करवा रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सारी तैयारी करके चले जाएंगे, GRE फिज़िक्स नहीं करके जाएंगे, तो उसमें जो है आपको 5 से 7 MCQs या 3 से 4 MCQs अगर वहाँ से आ जाते हैं, और आपको पता है मेरिट जो है वो बहुत हाई होता है, तो 3 से 4 MCQs या 3 से 4 मार्क्स भी बहुत मैटर करते हैं। तो GRE फिज़िक्स की प्रिपरेशन भी साथ साथ आप लोग करते रहें, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो हर तरह से कंप्लीट हो जाए। और उसके लिए जो है वो भी मैं इंशाल्लाह लेक्चर सीरीज़ जो है वो साथ साथ बना रहा हूँ। तो यहाँ पे लेक्चर एंड करते हैं जी, खुदा हाफिज़।